ओम शांति। 27/2/2023 ईश्वरीय महावाक्य। आज के साकार मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आया है बेहद सृष्टि की सेवा पर, नरक को स्वर्ग बनाना। यह सेवा कल्प कल्प बाप ही करते हैं। प्रश्न है, संगम की कौन सी रस्म सारे कल्प से न्यारी है? उत्तर, बाबा ने कहा, सारे कल्प में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन संगम पर ओ बाबा, बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। वाह रे मेरा भाग्य, वाह रे बाबा, वाह 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 ड्रामा, वाह ओ बाबा, ओ बाबा। बाबा कहते हैं, सारे कल्प में बच्चे को नमस्ते, बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन संगम पर बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुमसे की लाधे बच्चों की सेवा पर उपस्थित हुआ हूँ, तो तुम बच्चे बड़े ठहरे ना। ओ बाबा, ऐसा बेहद का प्यार बाबा। बाबा हम बच्चों को इतना मान सम्मान, अधिकार, स्वर्ग की बादशाही और डबल सरताज बच्चे बनाकर विश्व में राजाई देकर जाते, और उसके बदले खुद कुछ भी नहीं लेते। जो भी कहते सब हम बच्चों के लिए ही है, और हम बच्चों के लिए ही बाबा इतना सब कुछ देते हैं। और वो अभोक्ता ना, बिल्कुल एकदम निराकारी, निरहंकारी, निष्काम भाव से आज बाबा ने कितना प्यारा, कितना अच्छा जो प्रश्न दिया मुरली का, कि संगम की कौन सी रस्म सारे कल्प से न्यारी है। तो उत्तर बाबा लिखते हैं कि सारे कल्प में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन संगम पर बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों के लिए, तुम बच्चों को सिकिलते बच्चों की सेवा पर उपस्थित हुआ हूँ, तो तुम बच्चे बड़े ठहरे ना। बाप कल्प के बाद बच्चों के पास आते हैं, सारी सृष्टि के किचड़े को साफ कर नरक को स्वर्ग बनाने। बाप जैसा निराकारी, निरहंकारी और कोई हो नहीं सकता। बाप अपने थके हुए बच्चों के पांव दबाते हैं। ओम शांति। बाप आने से ही पहले पहले बच्चों को नमस्ते करें, या बच्चे बाप को नमस्ते करें? बच्चे बाप को नमस्ते करें? नहीं, पहले बाप को नमस्ते करना पड़े। संगम युग की रस्म रिवाज ही सबसे न्यारी है। बाप खुद कहते हैं, मैं तुम सबका बाप तुम्हारी सर्विस में आकर उपस्थित हुआ हूँ, तो जरूर बच्चे बड़े ठहरे ना। दुनिया में तो बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, यहाँ बाप नमस्ते करते हैं बच्चों को। आज का बहुत ही बाबा के मुरली के महावाक्यों में बहुत ही प्यार बाबा का इतना छुपा हुआ है कि बहुत सारे बाबा के बच्चे बिना आंखों से बाबा के प्यार में, बाबा की इतने बच्चों के लिए इतने बड़े बड़े शब्द कहे कि आंखें ये बाबा के प्यार के आंसू रोक ही नहीं सकते। आप भी जरूर एक्सपीरियंस साझा करिए, कमेंट में लिखिए कि आपने कितना बाबा को प्यार से, और बाबा ने आपको कितने प्यार से पुकारा है। अच्छा, तो बाबा कहते दुनिया में तो बच्चे बाप को नमस्ते करते, यहाँ बाप नमस्ते करते हैं।
हाँ, तो गाया भी हुआ है, निराकारी निराहंकारी, तो वह भी दिखलाना पड़े ना। वह तो सन्यासियों के चरणों में झुकते हैं, चरणों को चूमते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप आते ही हैं बच्चों से मिलने कल्प के बाद। बहुत सिकीलते बच्चे हैं, इसलिए कहते हैं मीठे बच्चे। थके हो? द्रौपदी के भी पांव दबाए हैं ना, तो सर्वेंट हुआ ना। वंदे मातरम किसने उच्चारा है? बाप ने। बच्चे समझते हैं बाप आया हुआ है सारी सृष्टि की बेहद सेवा पर। सृष्टि पर कितना किचड़ा है, यह है ही नर्क, तो बाप को आना पड़ता है नर्क को स्वर्ग बनाने। बहुत उकीर प्यार उमंग से आते हैं, जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है। कल्प कल्प सेवा पर उपस्थित होना है। जब वह खुद आते हैं तब बच्चे समझते हैं बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं। यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है, ऐसे नहीं सबके पास जाता होगा। सर्वव्यापी का अर्थ भी नहीं जानते, सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक है ना। उनकी भेंट में मनुष्य कोई सेवा ना कर ना सके, उनकी है बेहद की सेवा। गीत है जाग सजनिया जाग, ओम शांति। देखो कितना अच्छा गीत है। नवयुग और पुराना युग, युगों पर भी समझाना चाहिए। युग भारतवासियों के लिए ही है। भारतवासियों से वह सुनते हैं कि सतयुग त्रेता होकर गए हैं, क्योंकि वह तो आते हैं द्वापर में, तो औरों से सुनते हैं। प्राचीन खंड भारत था, उसमें देवी देवताएं राज्य करते थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी नहीं है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं, करते नहीं हैं, कराते हैं। तो यह है उनकी महिमा। वास्तव में उनको पहले रचना रचनी है ना। बाबा ने क्या किया, पहले रचना रची ना। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा ने रचा, फिर उसके बाद में ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश का। तो ये रचना हुई बाबा की। तो पहले रचना रचनी है, सूक्ष्म वतन की, क्योंकि क्रिएटर है। गीता के लिए तो सब कहते हैं सर्वशास्त्र मय शिरोमणि श्री मद भगवत गीता, परंतु भगवान का नाम नहीं जानते। कौन सा भगवान? व्यास आदि शास्त्र बनाने वालों ने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब वो तो सतयुग का प्रिंस है, उसे ले जाकर के द्वापर में खड़ा किया और द्वापर में गीता का भगवान कहा। बच्चे और बाप का नाम मिक्स हो गया, कंफ्यूजन हो गया। वो तो रचना है और रचता को भूल गए और ऊपर से इतना कल्प का आयु बढ़ा दिया है ना। अब वो तो इतने बच्चे तो कृष्ण के हो ना सके, वो तो फिर स्वयंवर के बाद बाबा कहते ना लक्ष्मी नारायण बनते। तो इस तरह से, परंतु भगवान का नाम नहीं जानते। कौन सा भगवान? व्यास आदि शास्त्र बनाने वालों ने नाम डाल दिया श्री कृष्ण का। गीता तो देवी देवता धर्म की माई बाप है। गीता देवी देवता धर्म की माई बाप है, बाकी सब बाद में आए। तो यह हुई प्राचीन। अच्छा, भगवान ने गीता कब सुनाई? जरूर सभी धर्म होने चाहिए, तभी तो सुनाएंगे। तो सभी धर्मों के लिए वास्तव में एक गीता है मुख्य। सब धर्म वालों को मानना चाहिए, परंतु मानते कहाँ हैं? मुसलमान क्रिश्चियन आदि बड़े कट्टर हैं, वह अपने धर्म शास्त्र को ही मानते हैं। जब मालूम पड़ता है कि गीता प्राचीन है तब मंगाते हैं, परंतु यह तो जानते नहीं कि भगवान ने गीता कब सुनाए। चिन्मयानंद कहते हैं 3500 वर्ष बिफोर क्राइस्ट गीता के भगवान ने गीता सुनाई। अब 3500 वर्ष पहले तो यह धर्म थे ही नहीं, फिर सभी धर्मों का वह शास्त्र कैसे हो सकता? इस समय तो सभी धर्म हैं, सभी धर्मों की गीता द्वारा सदगति करने बाप आया हुआ है। गीता बाप की उच्चारी हुई है, समझा?
उसमें बाप के बदले बच्चे का नाम डाल मुश्किलात कर दी है। इससे सिद्ध नहीं होता कि शिवरात्रि कब मनाए। शिव जयंती और कृष्ण जयंती लगभग हो जाती, शिव जयंती समाप्त होती और कृष्ण का जन्म हो जाता। जैसे ही शिव जयंती शिव बाबा का जाना हुआ और कृष्ण का आना होता है तो शिव जयंती। तो बाबा कहते इस तरह से शिव जयंती समाप्त होती और कृष्ण का जन्म हो जाता है। तो कभी भी श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं गाया जाता, रुद्र ज्ञान यज्ञ गाया जाता है। उनसे ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। सो तो बरोबर देख रहे हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है। फिर और धर्म रहेंगे नहीं। कृष्ण भी तब आए जबकि सभी धर्म ना हो, यह भी समझ की बात है ना। सतयुग में सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य था तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं। भगवान से तो सबको मिलना होता है ना। बाप को सलाम तो करेंगे ना। बाप भी फिर से आकर सलाम करते हैं बच्चों को, बच्चे फिर बाप को करते हैं। हाँ, यह चलता रहता है। तो इस समय बाप चैतन्य में आया हुआ है। निराकार शिव परम पिता परमात्मा आकार लेकर के ब्रह्मा तन के द्वारा साकार में, ब्रह्मा बाबा नहीं, परमात्मा शिव परमात्मा ईश्वर भगवान उनके इधर बैठ करके हम बच्चों को साकार में चैतन्य में आया हुआ है। प्रैक्टिकल में हमारे साथ में उनके साथ संबंध है। और हम आत्माएं भी इस तन में बैठी, यहाँ बैठी हुई उनके नैनों से, उन रूहानी नैनों से उस परमात्मा को देखते हैं। और वो बेहद का बाप हमारी सेवा में धरा पर उतरते हैं। और नूरे बच्चे कहा ना, नूरे रत्न बच्चे, तो उनके नैनों से हमें शिव बाबा देखते हैं। तेरे रूहानी नैन का ना, तेरे रूहानी नैन ओ बाबा। तो बाबा कहते इस तरह से सलाम करते हैं बच्चों को, बच्चे फिर बाप को। तो अभी चैतन्य में आया, फिर वहां सभी आत्माएं बाप से मिलेंगी जरूर, लेकिन वहां एहसास थोड़ी होगा, महसूस थोड़ी होगा। वो तो संगम पर हमें यह सब बाप आकर बताते हैं। सबको भगवान से मिलना जरूर है। कहाँ मिले? यहाँ तो मिल ना सके, क्योंकि कोटों में कोई में भी कोई विशेष है, कोई ही आएंगे। तो बाबा ने तो 36 गुणों में से हमारा एक गुण देखा, एक विशेषता देख करके बाबा ने हम बच्चों को तलाशा है ना। हमने थोड़ी तलाशा है, तो फिर कल्प कल्प लोग तलाश रहे हैं, तलाशते आए हैं, लेकिन कहाँ मिले? जो बच्चों को मिले वो कितने भाग्यशाली बच्चे हैं, है ना। वाह बाबा वाह। तो बाबा कहते हैं कहाँ मिले? यहाँ तो मिल ना सके, है ना। यहाँ तो विशेष हैं आत्माएं जो मिले हैं। तो बाबा कहते तो सब भक्त कब और कहाँ मिलेंगे? जहां से भगवान से बिछ जुड़े हैं, वहां ही जाकर मिलेंगे शांति धाम में। भगवान का निवास स्थान ही है परम धाम। बाप कहते हैं मैं सभी बच्चों को परम धाम ले जाता हूँ दुख से लिबरेट कर। यह काम उनका ही है। अभी तो देखो अनेक भाषाएं हैं, अगर संस्कृत भाषा शुरू करें तो इतने यह सब कैसे समझें? है? आजकल गीता संस्कृत में कंठ करा देते हैं, लेकिन बाबा की भाषा ना संस्कृत है, ना ही बाबा की कोई भाषा है ना। बाबा कहते हैं ये सब अगर भाषाओं में ही परमात्मा होता और एक विशेष कपड़े पहन करके ही कोई मंत्र आदि का उच्चारण करके ही ईश्वर सुनता, तो सूरदास और जिनको आंख कान नहीं होते हैं उसकी प्रार्थना वो कैसे सुनता? तो उस ईश्वर की कोई भाषा नहीं है, वो तो प्रेम का प्यासा है ना। अच्छा, तो भावनाएं चाहिए उसे कोई संस्कृत या कोई मंत्र कंठस्थ नहीं चाहिए। आजकल गीता संस्कृत में कंठ करा देते, बहुत अच्छी गीता गाते हैं संस्कृत में। अब अहिल्याएं खूब जाएं अबलाएं संस्कृत कहाँ जानती, हिंदी भाषा तो कॉमन है, हिंदी का प्रचार जास्ती है। भगवान भी हिंदी में सुना रहे हैं। देखो बाबा ने आज क्लियर किया, वह तो गीता के अध्याय बतलाते हैं, इनके अध्याय कैसे बना सकेंगे? यह तो शुरू से लेकर मुरली चलती रहती है। बाप को आना ही है पतित सृष्टि को पावन बनाने। हेवनली गॉड फादर तो जरूर स्वर्ग ही क्रिएट करेगा, नर्क थोड़े ही रचेगा। नर्क की स्थापना रावण करते हैं, स्वर्ग की स्थापना बाप करते। उनका राइट नाम
शिव ही है। शिव अर्थात बिंदी, बिंदी में सिंधु है ना, आत्मा ही बिंदी है ना। स्टार क्या है, कितना छोटा है। ऐसा बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी ही आत्माएं ऊपर जाएंगी तो बड़ी हो जाएंगी। यह तो प्रकृति के बीच में निशानी दिखाते हैं। कहते भी हैं प्रकृति के बीच चमकता है अजब सितारा। तो जरूर प्रकृति में इतनी छोटी आत्मा ही रह सकती है। तो जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है ना। परंतु वंडर यह है जो हर एक इतनी छोटी आत्मा में सभी जन्मों का पाठ भरा हुआ है। अच्छा, हम मंदिर जाते हैं तो टीका यहीं लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, कुछ भी प्रसाद आदि मिलता है तो ऐसे 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 करते हैं, है ना। यहाँ आत्मा का वास है। फिर हम कभी बिंदी आदि लगाने के साथ साथ अगर कभी हम सोचते हैं, ऐसे रख के सोचते हैं, तो कहते हैं ना कर्म पर हाथ रख के। क्यों? क्योंकि यहाँ ये सोचने ये कार्य करती है ना, ये तो सिर्फ कर्मेंद्रियां हैं, कर्मचारी। तो इस तरह से इतनी छोटी आत्मा में सभी जन्मों का पाठ भरा हुआ है जो कभी घिसता नहीं है, फॉर एवर चलता है। कितनी गुहा बातें हैं। आगे कब यह बातें सुनाई थी क्या? आगे तो कहते थे लिंग रूप है, अंगुष्ठाकार है पहले ही। अगर यह बातें सुनाते तो तुम समझ नहीं सकते। अभी बुद्धि में बैठता है स्टार तो सब कहेंगे वो सुपरस्टार, हम आत्माएं स्टार हैं, है ना। साक्षात्कार भी स्टार का होता है। तुमको साक्षात्कार किस चीज का चाहिए? नई दुनिया का। नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं बाप, वही सबको भेज देंगे। खुद एक ही बार आते हैं। अब मनुष्य मांगते हैं शांति, क्योंकि सभी शांति में ही जाने वाले हैं। कहते हैं सुख कागविष्ट समान है। गीता में तो है राजयोग, जिससे राजाओं का राजा बनते हैं। जो कहते हैं सुख कागविष्ट समान है तो उनको राजाई कैसे मिले? यह तो प्रवृत्ति मार्ग की बात है। सन्यासी तो गीता को भी उठा ना सके। बाप कहते हैं सन्यास 2 प्रकार के हैं। यूं तो सन्यासियों में भी बहुत प्रकार के हैं, यहाँ तो एक ही प्रकार का सन्यास है। तुम बच्चे पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते, कमल फूल समान रहना है। कैसे रहते हैं सो इन्हों से पूछो। बुद्ध है जो ऐसे रहते हैं। सन्यासियों का यह काम नहीं है, नहीं तो खुद क्यों घर बार छोड़ते। चैरिटी बिगन्स एट होम। पहले पहले तो स्त्री को सिखलाए। शिव बाबा भी कहते हैं पहले पहले मैं अपनी स्त्री साकार ब्रह्मा को समझाता हूँ ना। चैरिटी बिगन्स एट होम। शिव बाबा का यह चैतन्य होम है। किसको चैतन्य होम बाबा ने कहा? ब्रह्मा को, है ना। तो पहले पहले यह स्त्री सीखती, फिर उनसे अडॉप्टेड चिल्ड्रन नंबरवार सीख रहे हैं। यह बड़ी गुहा बातें हैं। सभी शास्त्रों में मुख्य शास्त्र है गीता, परंतु गीता शास्त्र में कोई प्रेरणा नहीं करते हैं। प्रेरणा करते हैं क्या? और प्रेरणा और हो जाती है जबरदस्ती की, है ना। प्रेरणा तो कुछ नहीं, प्रेरणा बना देते हैं। बाबा कहते परंतु गीता शास्त्र से कोई प्रेरणा नहीं करते हैं। वह तो यहाँ आते हैं, यादगार भी हैं। शिव बाबा के अनेक मंदिर हैं। खुद कहते हैं मैं साधारण ब्रह्मा तन में आता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते। एक की बात तो है नहीं। गीता का अर्थ होता ही है ब्रेन वॉश। जो हमारे ब्रेन में इतनी मैल जम गई है ना, इतना नेगेटिविटी, 5 विकार, है ना, ये सब कुछ वॉश करने के लिए आते हैं परमात्मा। हमारा ब्रेन वॉश करके फिर हमें नई दुनिया में भेज देते हैं। नया तन मिलता है वहां पे, है ना, पावन तन। पावन दुनिया के मालिक बनाने के लिए ये ब्रेन वॉश करना और कराने वाला जरूर आता है। तो इस तरह से बाप समझाते हैं कि सभी शास्त्रों में मुख्य है गीता, है ना। तो इस तरह, परंतु गीता शास्त्र से प्रेरणा नहीं। वह तो यहाँ आते हैं, यादगार भी हैं। शिव के अनेक मंदिर हैं, है ना। और बाबा खुद कहते हैं मैं साधारण ब्रह्मा तन में आता हूँ और अपने जन्मों को यह नहीं जानते हैं। एक की बात नहीं है। बाबा कहते हैं सभी ब्रह्मा मुख वंशावली बैठे हैं, सिर्फ इस एक को ही बाप समझाए, परंतु नहीं ऐसे नहीं ना कि ब्रह्मा तन में आए तो ब्रह्मा घर में आकर के समझाए, उन्हीं को बस समझाए। नहीं, बाबा कहते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण रचे गए, सो तो ब्राह्मणों को ही समझाते हैं।
यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा ही चलता है। उन गीता सुनाने वाले के पास ब्राह्मण है नहीं, इसलिए वह यज्ञ भी नहीं ठहरा। यह तो बड़ा भारी यज्ञ है, बेहद के बाप का बेहद का यज्ञ है। कब से डेंगियां चढ़ती आई हैं, अभी तक भंडारा चलता ही रहता है। समाप्त कब होगा? जब सारी राजधानी स्थापन हो जाएगी। बाप कहते हैं तुमको वापस ले जाएंगे, फिर नंबरवार पाठ बजाने भेज देंगे। आदि से अंत तक पाठ चलता ही रहेगा। ऐसे और कोई कह ना सके कि हम तुम्हारा पंडा हूँ, तुमको ले जाऊंगा। जो भी पतित मनुष्य हैं सबको पावन बना कर ले जाते हैं। फिर अपने अपने धर्म स्थापन करने समय पावन आत्माएं आना जरूर करती हैं, है ना। बाबा कहते हैं सभी का जो शुरू में आएंगे ना, तो वो कैसी आती हैं, सबका 3 उसमें जाता है, सत्तो, फिर सत्तो रजो तमो, है ना। सबकी 3 स्टेज होती हैं। पहले सुख में, फिर धीरे धीरे होता है दुख, एकदम दुख नहीं होता। अच्छा, तो बाबा कहते हैं अनेक धर्म अभी हैं, बाकी एक धर्म नहीं है। फिर आधा कल्प कोई शास्त्र नहीं रहता। तो गीता सब धर्मों की, सब शास्त्रों की शिरोमणि है, क्योंकि इससे ही सबकी गति सदगति होती है। तो समझाना चाहिए, सदगति है भारतवासियों की, बाकी गति तो सबकी होती है। सदगति और गति दोनों में फर्क है। बाबा कहते हैं भारतवासियों में भी ज्ञान वह लेते हैं जो पहले पहले परमात्मा से अलग हुए हैं। कल्प पहले बिछड़े थे और कल्प बाद हम मिलते। सबसे पहले हम ही बिछड़ेंगे और सबसे पहले हम ही संगम पर मिलते। तो वही पहले ज्ञान लेंगे, वही फिर पहले पहले जाना शुरू करेंगे। नंबरवार फिर सबको आना है सत्व रजो तमो से, तो सबको पार करना है। अभी कल्प की आयु पूरी हुई है, तो कल्प की आयु कोई पूरी हुई तो इसे नमस्ते करते रहो, बबाई करते रहो। सभी आत्माएं हाजिर हैं, बाप भी आ गया है। हर एक को अपना पार्ट बजाना है। नाटक में अभी सभी एक्टर्स इकट्ठे तो नहीं आते, अपने अपने टाइम पर आते हैं। बाप ने समझाया है नंबरवार कैसे आते हैं, वर्णों का राज भी समझाया है। चोटी तो ब्राह्मणों की है, परंतु ब्राह्मणों को भी रचने वाला कौन है? शूद्र तो नहीं रचेंगे चोटी के ऊपर। फिर ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा बाप, ब्रह्मा का बाप फिर है शिव बाबा ना। तो बाबा कहते तो तुम हो शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली, तुम ब्राह्मण फिर 100 देवता बनेंगे। हम 100 का भी पाठ बाबा ने बताया है, राज समझाया। तो बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण फिर 100 देवता बनेंगे। वर्णों का हिसाब समझाना है। बच्चों को राय भी दी जाती है, यह तो जानते हैं सब एक जैसे होशियार तो नहीं है। कोई नए के आगे विद्वान पंडित आदि डिबेट करेंगे तो वह समझा नहीं सकेंगे। तो कह देना चाहिए कि मैं नई हूँ, आप फलाने टाइम पर आना, फिर हमारे से बड़े आपको आकर समझाएंगे, मेरे से तीखे और हैं। क्लास में नंबरवार होते हैं ना। देह अभिमान में नहीं आना चाहिए, नहीं तो आबरू इज्जत चली जाती है। कहते हैं बीके तो पूरा समझा नहीं सकते, इसलिए देह अभिमान छोड़ रेफर करना चाहिए। और तरफ देखो बाबा ने लिखा है। बाबा भी कहते हैं ना हम ऊपर से पूछेंगे। पंडित लोग तो बड़ा माथा खराब करेंगे, तो उनको कहना चाहिए मैं सीख रही हूँ, माफ करिए। आप कल आना तो हमारे बड़े भाई बहने आपको समझाएंगे। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे तो है ना, किन्हों की शेर पर सवारी भी है। शेर सबसे तीखा होता है, जंगल में अकेला रहता है। हाथी हमेशा झुंड में रहता है, अकेला होगा तो कोई मार भी देगा। तो यहाँ बाबा किसकी बात कर रहे हैं? जो नंबरवार बाबा के बच्चे हैं ना, जो श्रूड बुद्धि शार्प बुद्धि है ना। तो पंडित आदि बाबा कहते हैं अनेक अनेक तरह से समझाया पूछेंगे, क्योंकि भक्ति में शास्त्रों का ज्ञान सबसे ज्यादा उनको है। तो सबसे ज्यादा मूंझने वाले भी वही हैं और सबसे ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन करने वाले भी वही हैं। तो बाबा कहते अपने देह भान में नहीं रहना है। नहीं आता है तो कहो कि हम अभी सीख रहे हैं, कल आना तो हमारे बड़े जो भाई बहने हैं वो आपको समझाएंगे। तो इसीलिए बाबा उन सबको कह रहे हैं कि फिर किसी की शेर की सवारी रहती तो वो जंगल में भी अकेला, मतलब जो शुरूर बुद्धि शार्प बुद्धि, जो बाबा का सबसे तीखा ज्ञानेश्वरी होगा, तो वो कितना भी रहेगा लेकिन वो अकेला रहेगा, है ना। तो वो सुना सकता है। फिर हाथी भी बाबा कहते हैं है ना। तो इस तरह से महारथी, घोड़े सवार, प्यादे तो हैं, किन्हों के शेर पर सवारी है। तो जंगल में अकेला, हमेशा हाथी झुंड में रहता, अकेला होगा तो क्या होगा, है ना। मात खा जाएंगी ना, मात दे देगा कोई भी क्वेश्चन से। तो शेर तीखा होता है, शक्तियों की भी शेर पर सवारी है ना।
तुम्हारी मिशन भी बाहर निकलनी है, परंतु बाबा देखते हैं पान का बीड़ा उठाने वाले कौन है। प्राचीन देवता धर्म किसने स्थापन किया, वो सिद्ध कर बताना है। बहुत तो गॉड गॉडेस भी कहते हैं, वह समझते हैं गॉड गॉडेस अलग है, ईश्वर अलग है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं, परंतु लॉ के विरुद्ध है, वह तो है देवी देवताएं। अगर लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को पहले भगवान कहना पड़े, समझ भी चाहिए। आज मीठे मीठे सिकीला थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा देह अभिमान छोड़ अपने से बड़ों को आगे करना है। पहले आप, ज्ञान अगर नहीं है तो पहले आप, है ना, लेकिन धारणा के लिए पहले मैं। तो इस तरह से बड़ों को पहले आगे करना है, बाप समान निरहंकारी बनना है। दूसरा, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपने गृहस्थ व्यवहार को कमल फूल समान बनाना है। घर में रहते हुए बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। वरदान है वरदानी बाप का, संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को धारण कर सदा हल्के और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी भव। संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को धारण कर सदा हल्के और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी भव। सारे दिन में वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है ना, कोई कैसा कोई स्वभाव का, कोई किसी स्वाद का, कोई किसी, तो विचार भी अलग अलग होते हैं। हर कोई एक समान हो ना सके, सबका ड्रामा में अलग अलग पार्ट है। किसी को राम का, किसी को सीता का, किसी को रावण का, किसी को कुछ मिला, है ना। तो इस तरह से उसमें चेक करो कि सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं की संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही। संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसलिए कहते हैं सच तो बिठो नच। सच्चा पुरुषार्थी खुशी में सदा नाचता रहेगा। स्लोगन, जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं वही बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह हैं। जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं वही बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह हैं। यदि आपका इस संगम युग में या इस कलयुग में अपने किसी भी जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ मुश्किलात आती हैं, कुछ परेशानियां आती हैं, तो देखिए इसमें ईश्वर का तो कोई वो नहीं है, लेकिन ईश्वर ने हमें यह जरूर बताया है कि वह सब जो आपके साथ होता है वो आपके कर्मों का, आपको जो हमारा राइट हैंड है बाबा का राइट हैंड कौन है, जो बिना डायरी पेन के हिसाब किताब लिखते आया है, धर्मराज। तो वो धर्मराज परमात्मा बाबा के साथ साथ है। तो परमात्मा ईश्वर बाबा, जिसे हम बच्चे प्यार से मीठा बाबा कहते हैं, वो अपने बच्चों को कभी भी पनिशमेंट नहीं करते। कई बार हम योग आदि जो रेगुलर में हमारा रूटीन रहती है, यदि हम वो नहीं कर पाते हैं तो हम मन ही मन सोचते हैं, जैसे भक्ति में सोचते थे ना कि आज हम मंदिर नहीं गए, फूल नहीं चढ़ाया, व्रत भूल गए, फास्ट नहीं रखा, भगवान गुस्सा हो जाएंगे। तो इसी तरह से अभी भी हमारी वही संस्कार साथ में चलते हैं। तो हम समझते हैं कि अरे आज तो हमने इतना समय करना था, नहीं किया, बाबा क्या कहेंगे, बाबा तो पनिशमेंट करेंगे, कोई काम बिगड़ ना जाए। तो देखिए वो तो हमारा बाप है, पिता है। पिता अपने बच्चों को कभी भी पनिशमेंट नहीं देता है। तो वो तो जो हमारे साथ में होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में या आ रहे हैं, चल रहे हैं, वो सब हमारे ही पहले के और अभी के इस जन्म के किए विकर्मों का हमारे द्वारा ही हमको मिल रहा है ना। तो कर्मों का तो भोगना ही पड़ता है, चाहे योग से चाहे ऐसे। तो वह बाबा ने हमें बताया है कि उसमें मेरा दोष नहीं है, उसमें तुम्हारा ही दोष है। नहीं तो एक पिता की संतान, एक अमीर एक गरीब, एक अच्छी एक बुरी, एक कैसी के कैसे हो सकती है ना। पिता तो सबको समान बनाता है, लेकिन कर्म आपको कैसा बनाते हैं, ऊंचा और नीचा बनाते हैं। अमीरी गरीबी आपके ही कर्म विकर्म से है, सुख दुख आपके ही कर्मों से है।
अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली बहुत 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 मीठी है। हो सके तो हमेशा बाबा के ये ऊपर के जो बाबा ने आज कहा है, इतना प्यार इतना प्यार इतना प्यार बाबा हम बच्चों को करता है, तो ऐसे डूब जाना है बाबा के प्यार में, ऐसे डूब जाना है। अच्छा, ओम शांति।